सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी जहां जहां गए वहां चुनाव बर्बाद किए। आप वोटों का देख लीजिए, हम लोग को 1,80,00,000 लोगों ने तेजस्वी जी पर भरोसा करके वोट देने का काम किया। हार जीत एक प्रक्रिया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, गृह मंत्री के द्वारा धमकाया गया, उल्टा लटका देंगे, ये किए गए। इन लोग ज़्यादा धांधली नहीं करें, सब एक दिन समय का पहिया बदलता है, राजद भी सत्ता में आएगा। जो लोग इस तरह से दुर्भावना से राजनीति करते हैं उन लोगों को लिए अच्छी बात नहीं है। कैबिनेट विस्तार पर अब प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। आए बिहार में विशेष राज्य की दर्जा दे दें, विशेष पैकेज दे दें। तो तेजस्वी जी ने कहा कि हमारा अभी तो सैलरी लोग नहीं दे पा रहा है, तो लोग बोला कि दे दिए। बिहार में हम लोग सत्ता हासिल करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी जो पहले था और पुनः राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी बनेगा। तो क्या दिक्कत है? सरकारी बंगला है, अब आप रह नहीं सकते, खाली कर दीजिए। अरे यहाँ यहाँ रह रहे हो चाहे वहाँ रह रहे हो, इस पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए था। यह दुर्भावना से ग्रसित है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में अब कैबिनेट विस्तार हो रहा है, लेकिन अब बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का प्रचंड जीत हुआ है, इससे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जहां जहां गए चुनाव प्रचार में, वहां उन्होंने चुनाव हरवा दिया। हालांकि केरल में अपना खाता उन्होंने खोल लिया, चुनाव लड़ा केरल में तेजस्वी यादव, उनकी जीत 1 सीटों पर हुई है। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोह से विधायक अमरेंद्र कुशवाहा हैं। हम बातचीत करेंगे। सर, अब तो बंगाल का चुनाव में जीत हो गया और सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी जहां जहां गए वहां चुनाव बर्बाद किए। देखिए, तेजस्वी प्रसाद एक लोकप्रिय नेता है और उनमें जो कार्य करने का क्षमता है, उन्होंने 17 महीने के जब सरकार में जब हुए थे, शामिल महागठबंधन की सरकार बना था, तो उन्होंने अपना जो विजन था बताया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम अगर सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कई एक लाभकारी योजना उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में रखा था। जनता नकार दिया। पूरी बात तो सुन लीजिए आप। और इन्होंने इसी मुद्दे के साथ वह चुनाव में भी गए। चाहे बिहार का चुनाव हुआ, ठीक है, हम लोग का संख्या बल कम आया, लेकिन आप वोटों का देख लीजिए, हम लोग को 1,80,00,000 लोगों ने तेजस्वी जी पर भरोसा करके वोट देने का काम किया और एकमात्र नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे कि जो पूरे बिहार में इस मैनिफेस्टो से घूम रहे थे। और पूरे राज्य का कोई ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होगा जो बिहार में आके कैंपेनिंग किए हुए थे भाजपा के पक्ष में। उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके और राज्यों के विधायक, उनके सारे सरकारी सिस्टम लगाकर ये कहिए कि बिहार को, अभिमन्यु को इन लोग हराने का काम किया। अब यही बात इन लोगों ने बंगाल में किया। ठीक है, हार जीत एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में एक हार जीत प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से इन लोग सत्ता का दुरुपयोग वहाँ किया है, बंगाल में मुस्लिम वोटर को वोट नहीं देने दिया गया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, गृह मंत्री के द्वारा धमकाया गया, उल्टा लटका देंगे, ये किए गए एक तरह से। और सबसे दुर्भाग्य है कि भारत में जिन महिलाओं के 9 रूपों में पूजा जाता है और वहाँ के महिला मुख्यमंत्री को जब चुनाव काउंटिंग में लात मारना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो लोग महिला आरक्षण का बिल लागू करना चाहते हैं और ढकोसला करते हैं, हम कहते हैं कि आरक्षण बिल लागू करेंगे, और 23 में जब आरक्षण लागू हो गया तब तक वो अमल नहीं करते हैं। हम लोगों को पार्टी की ओर से तो कहा गया कि आप 50% महिला आरक्षण दीजिए और आरक्षण में भी आरक्षण दीजिए। तो जो लोग घमंड में हैं, एक बार अटल जी भी ने कहा था, उन्हीं की बात कि आप हंसो मत, बात बोले थे कि सत्ता में एक बार आएंगे, तो यही हाल बीजेपी भी लागू होता है। इन लोग ज़्यादा धांधली नहीं करें, सब एक दिन समय का पहिया बदलता है, राजद भी सत्ता में आएगा। जो लोग इस तरह से दुर्भावना से राजनीति करते हैं उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है, बंगाल में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर शुभेंदु अधिकारी? देखिए, अभी यह तय तो उन लोग का, जो तय उन लोग करना काम है, यह तय तो उन लोग करेंगे किसका बनेगा।
लेकिन यह जिस तरह से भाजपा अपने विचारधाराओं छोड़, जो विचारधारा पे उन लोग जिस मैनिफेस्टो से आए थे सत्ता में, 14 के सत्ता में, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, पेट्रोल डीजल आधी दाम पर देंगे, हम बिहार क्या पूरे भारत से गरीबी को हटाएंगे, भारत उन देशों में शामिल होगा जो अव्वल लोग। बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा और कैबिनेट विस्तार पर अब प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। नहीं आए, उनका सरकार है, वो आए अपना शामिल, लेकिन बिहार हित में भी तो कुछ घोषणा कर जाए। आए बिहार में विशेष राज्य की दर्जा दे दे, विशेष पैकेज दे दे, लोग तो कुछ करे हैं। अब तो बिहार की स्थिति है कि पेंशनर लोगों को भी पेमेंट देने के लिए सरकार 12 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने कर्ज लिया है, तो वो राज्य का विकास कैसे होगा। आपका सैलरी आया कि नहीं सर? हम लोग का सैलरी तो अभी कहाँ मिला है, आप लोग को भी नहीं मिला अभी तक? हम लोग का कोई भी सैलरी कहाँ मिला है। हमको तो लगता है कि पहले जो मिला, इधर कहाँ मिला सैलरी किसी का। तेजस्वी जी को मिल गया है। मिला है कि कोई देखा है तो तेजस्वी जी ने कहा कि हमारा भी तो सैलरी लोग नहीं दे पा रहा है, तो लोग बोला कि दे दिए है। अब दे दिए है कि चिट्ठी भेज दिए है, वो तो फाइल में दौड़ रहा है, कौन जान रहा है। हो सकता है कि फाइल बढ़ा के लोगों ने भेज दिया हो, फाइल घूम रहा हो। ऐसे तो कई एक योजनाएं हैं बिहार में कि फाइल में घूम रहा है कि स्वीकृति मिल गया है और फाइल अभी घूम रहा है। तो आप लोग जश्न मनाएंगे केरल की जीत को लेकर? केरल में बहुत है, इस बार हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार केरल में 3 सीटों पे चुनाव लड़े, 1 सीट में जीत मिली, 2 सीट पे हम लोग रनर रहे। लेकिन एक बात हमें आशा और पूरा विश्वास है कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में एक दिन बिहार में हम लोग सत्ता हासिल करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी जो पहले था और पूरा राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी बनेगा। एकदम आशा और विश्वास है और लोग मजबूती से तेजस्वी जी को इस मुहिम में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अब 10 सर्कुलर रोड खाली करना पड़ेगा राबड़ी देवी जी को, नोटिस आ गया है 15 दिन के अंदर। देखिए इन लोग का कोई काम नहीं है, बिहार की सत्ता में इन लोग आए हैं, पैसा कौड़ी कुछ है नहीं, सब कुछ तो इन लोग सत्ता में आने के लिए 10,000 रुपया वोट के टाइम में पैसा डालकर महिलाओं को वोट को प्रभावित करके सत्ता में इन लोग आए हैं। अब तो सब खजाना खाली है, कोई काम इन लोग के पास है नहीं, तो उनको 10 नंबर खाली करा के 39 नंबर भेजेंगे। अरे भाई ये क्या राजनीति है। अरे वो रह रहे हैं वहाँ पे, अब कितना परेशानी होता है। लालू जी बीमार रहते हैं, राबड़ी जी की भी उम्र हो गया है, सब उन लोग वहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं और सब जगह सेटअप है वहाँ बने हैं। अब इन लोग को जिस जगह पे रह रहे हैं उसमें रहने पे इन लोग को खुशी नहीं है। यह दुर्भावना से प्रेरित होता है बीजेपी को। इन लोग जो है कि दुर्भावना से इन लोग राजनीति करते हैं। कह रहे हैं कि भाई खाली कर दीजिए, क्या दिक्कत है, सरकारी बंगला है, अब आप रह नहीं सकते, खाली कर दीजिए। सरकारी बंगला है तो वहाँ भी तो सरकारी में जा रहे हैं, तो इस जगह उस जगह में क्या फर्क पड़ता है। अगर माई देवे बुजुर्ग आदमी है, अब तो उनको लालू जी बीमार रहते हैं, उनका ऑपरेशन में किडनी का अथी भी हुआ है, अब बीमार रहते हैं। आदरणीय जी भी, उनका भी उम्र हो गया है, तो अब संभव नहीं ना कि बार बार इस जगह से उस जगह से हो गया। 20 साल से बाहर है, क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है। आखिर उनको सरकारी में नहीं भेजना है, ऐसा तो नहीं है कि वह निजी में जाना है, उनको खाली कर देना है। अरे यहाँ रह रहे हो चाहे वहाँ रह रहे हो, इस पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए था। यह दुर्भावना से ग्रसित है। देखिए ये दुर्भावना से ग्रसित है। राबड़ी देवी जी की बंगला खाली कराने के जो आदेश आया है उसको लेकर गो विधायक अमरेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,